बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं खोजी टीवी 2.0। दोस्तों, दुनिया में एक वाहिद मुल्क ऐसा भी है जिसे अमेरिका और भारत मिलकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उसे टूटने से बचा लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को टूटने से कैसे बचाया और आखिर क्यों पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तानियों की श्रीलंका में इंतहाई इज्जत की जाती है। और दोस्तों, आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल सिन्फे आहन में नेथनी नाम का किरदार, जो कि श्रीलंकन कैडेट है, वो पाक फौज के साथ पीएमए काकुल में ट्रेनिंग करने क्यों आई है। इसके पीछे भी एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी है, जिसकी बेस पर श्रीलंकन कैडेट्स पाकिस्तान में आते हैं और आकर ट्रेनिंग करते हैं। ये भी आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। खवातीन हज़रात, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल खोजी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन हज़रात, भारतीय जारहियत से तबाही के दिहाने पर पहुंचने वाले मुल्क श्रीलंका को दोबारा अमन का गहवारा बनाने में पाकिस्तानी फौज ने बेमिसाल किरदार अदा किया। भारत एक तरफ तमिल टाइगर्स को बेतहाशा जदीद असला दे रहा था और दूसरी तरफ श्रीलंकन फौज को सिर्फ आसरा। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल यानी तमिल टाइगर्स दर हकीकत 35 साल तक श्रीलंका में लड़ी जाने वाली इंडिया की प्रॉक्सी जंग का नाम है। उनके खिलाफ श्रीलंकन फौज को इंडिया हमेशा वक्त पर अपना पिछवाड़ा दिखा देता था, तो उस वक्त श्रीलंका को पाकिस्तान असले की मद में मुआवनत देता था। श्रीलंका ने 1999 से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से असला और गोला बारूद खरीदना शुरू किया। दिसंबर 2007 तक मजमूई तौर पर $50 मिलियन की खरीदारी हुई। श्रीलंकन फौज को तरबियत फ्राहम करके भारत नवाज तमिल टाइगर जैसी अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम की कमर तोड़ने में पाकिस्तान की आला फौजी तरबियत का भी हाथ रहा है। इसीलिए तमिल टाइगर समेत दीगर कुव्वतों ने पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिशें भी की। पाकिस्तान ने 2002 में श्रीलंका पर बड़ा एहसान किया। जाफना में बगावत चल रही थी और तमिल टाइगर्स ने श्रीलंका की चोलें हिलाकर रखती थी। मुल्क तकसीम के करीब था। भारत और अमेरिका बागियों को सपोर्ट कर रहे थे। इस कड़े वक्त में श्रीलंका के आर्मी चीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ से राब्ता किया और उनसे मदद तलब की। जनरल मुशर्रफ ने श्रीलंका के लिए हथियारों के डिब्बू खोल दिए। पाकिस्तानी फौज ने श्रीलंका को न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि ये हथियार C-130 जहाजों में भरकर जाफना भी पहुंचाए गए। पाकिस्तान ने श्रीलंकन फौजियों को तरबियत भी दी और उन्हें जासूसी और मुवासलाती मदद भी फ्राहम की। ये मदद, ट्रेनिंग और हथियार टर्निंग पॉइंट साबित हुए और तब से अब तक श्रीलंकन कैडेट्स पाकिस्तान में आकर पीएमए काकुल में तरबियत लेते हैं, जिसकी एक ताजा मिसाल ISPR की जानिब से पेश किया जाने वाला ड्रामा सिन्फे आहन में भी आप देख सकते हैं कि एक श्रीलंकन कैडेट नेथनी पाकिस्तान पीएमए काकुल में तरबियत लेने आई हुई है और ऐसी ही तरबियत पाकिस्तान श्रीलंकन फौज को देता रहा है और आइंदा भी देता रहेगा। खवातीन हज़रात, जब भारत की एमा और मदद से प्रभाकरन, जो कि रॉ के लिए काम करता था और तमिल टाइगर्स का लीडर था और उसके बारे में मशहूर था कि उसको मौत नहीं आती, लोग उसको सूरज देवता के नाम से याद करते थे, तो सूरज देवता ने जाफना और उसके गिरदो नवाब में तामिलों की नुमाइंदगी करने वाले तमाम ग्रोहों को अपनी सालारी में मुत्तहिद किया और फिर श्रीलंकन फौज को जाफना से मार भगाया। पर भाकरन ने अपनी फौज में बच्चों और औरतों को भी भर्ती किया, जिनके गले में एक जहरीले मवाद साइनाइड की गोली लटकी होती थी, जो गिरफ्तारी के खदशे से बचने के लिए मुंह में डालकर अपनी जान खत्म कर लेने के लिए इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, तमिल टाइगर्स ने श्रीलंकन फौज पर पहला खुदकुश हमला 1987 में किया, जिसमें 4 दर्जन फौजी अगले जहान को सुधार गए। भारतीय हुकूमत ने अपने तस्वीर पसंदाना अज़ाइम की तकमील और श्रीलंका पर कब्जे के लिए प्रभाकरन के सिर पर दस्ते शफ़क़त रखकर न सिर्फ उसकी भरपूर माली मुआवनत की, बल्कि तमिल टाइगर्स को फौजी तरबियत और असला समेत फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल और जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम की फ्राहमी के जरिए उन्हें नाकाबिल शिकस्त बनाकर श्रीलंका में दहशत और बर्बरियत का बाजार गर्म करके क़याम अमन के नाम पर वहां अपनी फौजी तैनात करने में कामयाबी भी हासिल कर ली। मगर फिर तमिल टाइगर्स ने ताकत के जाम में आकर भारत को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में भारतीय फौज और तमिल टाइगर्स के दरमियान रंजिश का बाजार गर्म हो गया, जिसका भयानक नतीजा 1991 में राजीव गांधी की मौत की शक्ल में सामने आया। राजीव को एक तमिल खुदकुश हमलावर खातून ने हलाक कर दिया और फिर खुदकुश हमलों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें श्रीलंका के कई आला हुकूमती ओहदेदार मौत की वादियों में उतार दिए गए। श्रीलंकन सदर
प्रेमादासा भी इसी वहशियाना जिबलत का शिकार हुए। 2001 जुलाई में तमिल टाइगर्स ने कोलंबो के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमलों की ऐसी सीरीज मुनक्कद की जिसकी खूनी बॉलिंग ने दर्जनों इंसानों को फना के घाट उतार दिया। इस सीरीज में 26 जहाज भी आगो होल में क्लीन बोल्ट हुए। दोस्तों 9/11 के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। प्रभाकरन भी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो गया और मुज़ाकरात पर आमादा हो गया। श्रीलंकन सदर राजापक्षे ने तमिल टाइगर्स का गला कमा करने का मंशूर पेश किया जिसे अवामी पजीराई नसीब हुई। अगस्त 2005 में श्रीलंकन वज़ीर हाजा लक्ष्मण कदीर गुमार तमिल टाइगर्स की सफाकियत की ग़िज़ा बने तो यूरोपीय यूनियन के 32 मुल्कों समेत आदमी बरादरी ने भारतीय इंटेलिजेंस राह की पैरवी करता इस जमात तमिल टाइगर्स को दहशतगर्द टोला करार दिया। श्रीलंकन फौज के सरबराह जनरल साद फोंसा पर कातलाना हमला हुआ तो राजापक्षे और श्रीलंकन फौज का पारा चढ़ गया और उन्होंने आदमी बरादरी से मदद तलब की। हिंदुस्तान की तमिल आबादी किसी दौर में प्रभाकरन की हमायती थी, मगर राजीव गांधी के कत्ल के बाद यह सूरत हाल बदल गई। यूं तमिल टाइगर्स को भारतीय अवाम की साइड से कोई हमायत ना मिली। श्रीलंकन फौज ने फाइनल मार्के के लिए पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और पाकिस्तानी हुकूमत ने श्रीलंकन फौज की जंगी कुव्वत में इजाफा किया। जदीद बहरी जहाज, गनशिप हेलीकॉप्टर और जदीद फौजी आलात की खरीदारी पर श्रीलंका ने 177 अरब खर्च किए। कहते हैं कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इसी तरह प्रभाकरन उर्फ सूर्य देवता का जब सूरज ग्रूप होने का वक्त आया तो उसने भारत की इमा पर पाकिस्तान को छेड़ दिया। अब तक पाकिस्तान श्रीलंका के सिर्फ जंगी साजो सामान के साथ ही मदद कर रहा था। इस वाक़े ने पाकिस्तान को इस जंग में बराह रास्त घसीट लिया। पाकिस्तान जो तमाशाई बना मैच देख रहा था उसको बैटिंग के लिए बुला लिया गया। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ। उस हमले में इसराइली साता रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए। ISI ने भाग दौड़ की तो पता चला कि इस हमले के लिए इंडियन रा ने श्रीलंकन तमिल टाइगर्स को इस्तेमाल किया। इंडिया ने इस हमले में श्रीलंका को सबक सिखाने की कोशिश की थी कि जिन्होंने पाकिस्तान की हसूसी फरमाइश पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था ताकि पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क साबित किया जा सके। पाक फौज और ISI ने इंडिया और तमिल टाइगर दोनों को इस हमले का जवाब देने का फैसला किया। तमिल टाइगर्स जो कि 35 साल से श्रीलंकन अफवाह से लड़ रहे थे और इस दहशतगर्द तंजीम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनकी अपनी बहरिया और एयरफोर्स भी थी। उन्होंने श्रीलंका के दारुल हलाफा कोलंबो पर हवाई हमले तक किए थे। वो तकरीबन 1/3 श्रीलंका पर काबिज थे। एक अहम बात ये कि TTP से पहले ये तंजीम अपने खुदकुश हमलों के लिए मशहूर थी। 2009 के अलावा अगस्त 2006 में तमिल टाइगर्स ने श्रीलंका में पाकिस्तान के सफीर बशीर वली मोहम्मद को कोलंबो में कत्ल करने की कोशिश की। वो उस हमले में बच गए। 7 दीगर अफराद हलाक हो गए थे। लाहौर हमले के बाद पाकिस्तान फौज के कुछ स्पेशल दस्ते श्रीलंका पहुंचे जिन्होंने ये बात नोट की कि जब भी श्रीलंकन फौज कोई बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करती है तो तमिल टाइगर्स के अहम रहनुमा समुद्र के रास्ते इंडिया निकल जाते हैं और ये कि ऑपरेशन की खबर पहले लीक आउट हो जाती है। पाकिस्तानी दस्ते ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर तमिल टाइगर्स के खिलाफ फैसला कुन जंग की मंसूबाबंदी की। कहा जाता है कि तमाम तर मंसूबाबंदी पाक फौज ने की थी, जिसमें सबसे पहले समुद्री रास्तों की नाकाबंदी की गई। जैसा कि पाक फौज की रवायत है, एक बर्क रफ्तार ऑपरेशन की मदद से 35 साल से श्रीलंका में दहशतगर्दी करने वाली इस तंजीम का खात्मा कर दिया गया। इस तंजीम के सरबराह प्रभाकरन को तमिल सूर्य देवता कहते थे। उनका अकीदा था कि उसको मौत नहीं आती। उस ऑपरेशन में प्रभाकर की पेशानी में गोली मारकर उनका ये अकीदा गलत साबित किया गया। पाक फौज ने इंडिया की 35 साल की मेहनत और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर पानी फेर दिया। दोस्तों, श्रीलंका का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की इस मदद से वाकिफ है। चनाचे आप श्रीलंका के किसी भी दफ्तर में चले जाएं, आप किसी भी शख्स से मिले, वो न सिर्फ पाकिस्तान के एहसान को तस्लीम करेगा बल्कि झुककर आपका शुक्रिया भी अदा करेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।